anti-ballistic missile treaties and nuclear deterrence. How missile defense systems can influence the possibility of nuclear war between two nuclear weapon states. आज का हमारा सवाल है कि एक स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव एंड एक्यूरेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंट्रीज के बीच, दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी को कैसे इफेक्ट कर सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर को हम कोल्ड वॉर के पीरियड के दौरान, कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच हुए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक कंट्री के पास मौजूद न्यूक्लियर वेपन की यूटिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या वो कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन के माध्यम से दूसरे कंट्रीज के द्वारा, दैट मीन्स दूसरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के द्वारा, उस कंट्री के ऊपर भविष्य में किए जाने वाले न्यूक्लियर अटैक को प्रिवेंट कर सकता है या नहीं। इंडिया एंड चाइना, यहां पर हम एग्जांपल लेंगे इंडिया और चाइना की। इंडिया एंड चाइना बोथ आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, बोथ द कंट्रीज possess nuclear weapon, but the utility of Indian nuclear weapon is dependent on the fact that whether Indian nuclear weapons can prevent China or can deter China from attacking India with a nuclear weapon in any point of time in future. इंडिया के न्यूक्लियर वेपन की यूटिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि क्या इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन को पोजेस करने के पावर के माध्यम से चाइना के द्वारा भविष्य में इंडिया के ऊपर किए जाने वाले किसी भी तरह के न्यूक्लियर अटैक को प्रिवेंट कर सकता है या नहीं। अगर इस सवाल का जवाब है हाँ, that yes, Indian nuclear weapon, the fact that India possesses nuclear weapon, Indian nuclear weapon can deter, can stop China from attacking India, then we can say that Indian nuclear weapons are credible. That means they have immense utility for the defense of the country. Now suppose, imagine करें, China successfully builds a massive missile defense system. A missile defense system which is accurate and powerful enough to protect the major cities of China and almost all its defense establishment. मतलब अगर गॉड फॉरबिड्स कि ऐसा कभी होना, लेकिन अगर इंडिया और चाइना के बीच फ्यूचर में कोई वॉर होता है तो इंडिया के द्वारा चाइना के मेजर सिटीज पर इंडिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स से न्यूक्लियर अटैक अगर किया जाता है, या फिर इंडिया चाइना के मिसाइल डिपोज और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अपने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है, तो चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा इंडिया से आने वाले ये जो मिसाइल्स हैं, जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं, इन मिसाइल्स को चाइना की मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवा में ही, एटमॉस्फेयर में ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। दैट मीन्स दीज मिसाइल्स विच वर सेंट बाय इंडिया टू चाइना वुड नेवर रीच चाइना। व्हाई? बिकॉज चाइनाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम वुड इंटरसेप्ट दीज इनकमिंग इंडियन मिसाइल्स एंड डिस्ट्रॉय देम इन द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। दैट मीन्स Indian missiles, or to be specific, Indian ballistic missiles carrying nuclear warheads cannot cause any large-scale destruction to China if China has developed a robust and accurate missile defense system. अब यहां हम ये सवाल पूछ सकते हैं, एक बहुत ही पर्टिनेंट, एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन हम यहां पर पूछ सकते हैं कि क्या चाइना के द्वारा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिए जाने की स्थिति में क्या हम इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं? अगर चाइना एक रोबस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लेता है तो इस स्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स क्रेडिबल होगी? क्या चाइना अब भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिए जाने के बाद क्या चाइना अब भी इंडिया से डरेगा क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? कैन इंडियन न्यूक्लियर वेपन रियली डेटर चाइना from attacking India if China successfully develops a missile defense system? The answer is no. A big and resounding no. Why no? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा. This will happen because missile defense system reduces the potential or nullifies the possibility of nuclear weapons for causing mutually assured destruction. Why Cold War was a Cold War? कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोई डायरेक्ट फुल फ्लेजेड वॉर क्यों नहीं हुआ? Why we didn't see any open hot war between US and Soviet Union during Cold War? The answer is very simple. Both the countries were afraid of mutually assured destruction. दोनों ही कंट्रीज को यह पता था कि अगर